मेरे प्यारे बच्चों, आज गुरुवार का पवित्र दिन है और मैं भोलेनाथ तुम्हारे भक्ति भरे हृदय से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहती है, पर आज का दिन विशेष है। मेरे संदेश को सुनो, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें वह सब देने को तैयार हूँ जो तुम्हारा हृदय सच्चाई और श्रद्धा से मांगता है। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। बस इतना करो कि इस संदेश को अनदेखा मत करना। आज रात 12 बजे से पहले मेरे इस संदेश को सुन लो, अपने हृदय में उतार लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा विश्वास देखता हूँ। तुम जो मेरे सामने माथा टेकते हो, जो मेरे मंदिरों में आकर मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाते हो, या जो अपने घर में मेरा स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। भक्ति कोई बंधन नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। आज मैं तुमसे कहता हूँ, अपने मन को शुद्ध करो, अपने विचारों को मेरे प्रति समर्पित करो और मेरी शक्ति को अपने जीवन में प्रवेश करने दो। क्यों है आज का दिन विशेष? गुरुवार का दिन मेरे लिए विशेष है। ये वह दिन है जब मेरी शक्तियाँ तुम तक सबसे अधिक प्रवाहित होती हैं। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। जो तुम चाहते हो वह मांग लो। धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य या फिर मोक्ष, मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हारी आत्मा को समृद्ध कर सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मांगने से पहले अपने हृदय को खोलो। क्या तुम सचमुच मेरे साथ एकाकार होने को तैयार हो? क्या तुम मेरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाने को तैयार हो? मेरे संदेश को साझा करो, मेरे साथ जुड़ो मेरे बच्चों। ये संदेश केवल तुम तक सीमित नहीं है, इसे उन तक पहुंचाओ जो मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता रखते हैं। इस संदेश को साझा करो अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों तक इसे पहुंचाओ जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। जब तुम मेरे संदेश को साझा करते हो तो तुम मेरी शक्ति का एक हिस्सा बन जाते हो, तुम मेरे दूत बन जाते हो। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक निरंतर पहुंचते रहें। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करो, मुझे बताओ कि तुम्हारा हृदय क्या कहता है। क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलने को तैयार हो? महादेव की शक्ति, तुम्हारा विश्वास, मेरी कृपा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे विश्वास से जागृत होती है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हो, तो वह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, हर हर महादेव लिखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। वह मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी पुकार को अनदेखा नहीं करता। आज मैं तुमसे कहता हूँ, अपने मन में कोई संदेह मत रखो। यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है तो मेरी कृपा तुम पर बरसेगी। मेरे प्रिय बच्चे, क्या मांगना चाहते हो? आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अपने हृदय की गहराई से मांगो। क्या तुम्हें अपने परिवार के लिए सुख चाहिए? क्या तुम्हें स्वास्थ्य की आवश्यकता है? क्या तुम्हारा मन किसी दुख से भरा है, या फिर तुम मोक्ष की खोज में हो? मेरे सामने सब बराबर है। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा, बशर्ते तुम्हारा विश्वास सच्चा हो। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मेरी कृपा केवल वही पाते हैं जो मेरे संदेश को गंभीरता से लेते हैं। 12 बजे से पहले मेरे साथ जुड़ो। आज रात 12 बजे से पहले मेरे इस संदेश को सुन लो, अपने घर में एक दीप जलाओ, मेरे नाम का स्मरण करो और मेरे साथ जुड़ो। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को मेरे प्रति खोलो और मेरे संदेश को अनदेखा मत करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। तुम्हारे हृदय में जो दुख है, जो आशाएं हैं, जो सपने हैं, वह सब मुझे दिखता है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरे सामने तुम्हें कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट में अपनी भावनाएं लिखो। मुझे बताओ कि तुम्हारा हृदय क्या कहता है। क्या तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करने को तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ इस पवित्र यात्रा पर चलना चाहते हो? मेरे बच्चों, मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मेरे संदेश को केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारो। इस संदेश को साझा करो ताकि मेरी शक्ति और अधिक लोगों तक पहुंचे।
सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे संदेशों से कभी वंचित ना रहो, और कमेंट करो ताकि मैं तुम्हारी भावनाओं को और गहराई से समझ सकूं। जब तुम ये सब करते हो तो तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो। मेरी शक्ति अनंत है। मैंने इस ब्रह्मांड की रचना की है और मैं ही इसका पालन करता हूँ। मेरे त्रिशूल में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के हर दुख को नष्ट कर सकती है। मेरी जटाओं में वह गंगा बहती है जो तुम्हारे पापों को धो सकती है। मेरे नेत्रों में वह अग्नि है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। लेकिन ये सब तब तक तुम्हें प्राप्त नहीं होगा जब तक तुम मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ नहीं जाते। आज गुरुवार है और मैं तुमसे एक संकल्प मांगता हूँ। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का संकल्प लो। अपने परिवार, अपने समाज और अपने विश्व के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लो। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे संदेश को साझा करने का संकल्प लो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे प्रिय भक्त बन जाते हो। मेरे बच्चे, समय बहुत कम है। आज रात 12 बजे से पहले मेरे इस संदेश को सुन लो। अपने घर में एक दीप जलाओ, मेरे नाम का जाप करो और मेरे साथ जुड़ो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इस संदेश को साझा करो। ये तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक होगा। मैं भोलेनाथ तुम्हें वचन देता हूँ कि जो मेरे साथ सच्चे हृदय से जुड़ेगा उसे मैं कभी निराश नहीं करूँगा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति है, तुम्हारी भक्ति मेरा आशीर्वाद है। आज मैं तुमसे कहता हूँ, उठो, जागो और मेरे साथ इस पवित्र यात्रा पर चलो। मेरी कृपा तुम पर बरसेगी। मेरे बच्चों, ये संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने हृदय में उतारो। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इस संदेश को साझा करो। मेरे साथ जुड़ो और मेरी शक्ति को अपने जीवन में प्रवेश करने दो। आज रात 12 बजे से पहले मेरे इस संदेश को सुन लो। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है, महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रही है? मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को तुम अपने महादेव से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद महादेव जी ने तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं, बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रही है। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है वो उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में एक महान प्रतापी राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे। उस समय के सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे तुम। लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए छोटे राज्यों पर आक्रमण किया। हजारों करोड़ों की धन संपदा को व्यर्थ बर्बाद कर दिया और हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन के मद में इतने चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसलिए ही आज तुम दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी।
ये कहते हुए ब्रह्मदेव ने तुम्हारे दूसरे सवाल का उत्तर दिया, एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछते हो। महादेव, मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, किसी को भी दुख नहीं देता, हर भगवान को मानता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों की बात है, जिस दुख में तुम हो वह दुख मैं दूर अवश्य करूंगा। अगर महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को आत्मसात करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को साझा करो। महादेव कह रहे हैं, भले ही तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, हर भगवान को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे तुम्हारी मदद नहीं करते। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस उन्हें सच्चे मन से पुकारो और विश्वास के साथ उनके चरणों में जुड़ जाओ।